कहा ये जा रहा है कि जो गांव से गाड़ियां आ रही हैं उनको रोकने की योजनाएं बनाई जा रहे हैं। उनको पुलिस थाने में बुला कर उन्हें डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे या आप बॉन्ड साइन करें। ये मुझे अजीब लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन क्यों या लद्दाख में, तो ऐसे में क्यों प्रशासन लोगों को डरा कर जुले नमस्कार और सलाम। जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 21 दिन के अनशन के बाद हमारे 10 दिन के लिए महिलाएं अनशन पर रहें, तो कुल मिला के लगभग 31 दिन। और इस बीच युवा लोगों के आने और महिलाओं के जाने में एक अंतराल था। उसमें हम 3 दिन के अनशन पर बहुत से लोगों के साथ आज हैं। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं। लगभग 400-500 लोग यहाँ पर जुटे हैं आज दिन में। मौसम काफ़ी बादल वाला है, लेकिन उतना ठंड भी नहीं है। अच्छा है, क्योंकि धूप तेज़ हो तो और भी मुश्किल होती है चमड़े पर, त्वचा पर। तो जैसा आप लोगों को मालूम है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम पिछले 1 महीने से यहाँ पर प्रार्थनाएं, दुआएं करते हुए अनशन पर बैठे रहे हैं, सरकार को याद दिलाने के लिए उनके अपने किए हुए वादे लद्दाख के संरक्षण की, लद्दाख में लोकतंत्र की। मगर फिर भी हमें बताया जा रहा है कि ये जो 7 अप्रैल रविवार को पश्मीना मार्च हम कर रहे हैं गांधी जी के पद चिन्हों पर, उसके बारे में सरकार कुछ ज़्यादा ही कदम ले रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि जो गांव से गाड़ियां आ रही हैं उनको रोकने की योजनाएं बनाई जा रहे हैं। और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इस अभियान में लद्दाख के संरक्षण के, उनको पुलिस थाने में बुला कर उन्हें डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे या आप बॉन्ड साइन करें। तो कोई बॉन्ड साइन कर नहीं रहा है, मगर उन्हें डराया जा रहा है। ये मुझे अजीब लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन क्यों। इस ओवर रिएक्शन से तो और भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इतने शांतिपूर्ण एक आंदोलन में, जैसा कि शायद ही हुआ हो भारत में या लद्दाख में, तो ऐसे में क्यों प्रशासन लोगों को डरा कर शायद शांति में और समस्याएं आएँ। मुझे तो एक चुटकुले का याद आ रहा है जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। मुझे लगता है कोई गलतफहमी ज़रूर हुई है, क्योंकि लद्दाख का सारा कारोबार दिल्ली से सीधा चलाया जाता है। एक यूटी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश, तो इसलिए तो वहाँ से क्या कहा गया, यहाँ क्या समझे, मुझे नहीं पता। इसलिए चुटकुला याद आ रहा है। एक अस्पताल में, जो बड़े बूढ़ों के लिए अस्पताल था, तो कहा गया था नर्सों से कि ये बड़े बूढ़े अगर रात को न सो पाएँ तो आप लोग इन्हें नींद की गोली दीजिएगा। और फिर समझ इनको क्या आया, तो वो रात को जब 12 बजे थे, सभी बड़े बूढ़े आराम से सो रहे थे, तो नर्सें आकर उन्हें जगाती हैं, उठिए दादाजी, उठिए दादी जी, और उठा के कहते हैं ये आपको नींद की गोली खानी है। अब हमें बताया गया है, आप उठिए, आप जागिए, आप नींद की गोली खाइए। और फिर ऐसा करते करते पूरे अस्पताल के सारे मरीज़ थे बड़े बूढ़े, वो सब जग गए और अफरा तफरी। और फिर अब दवा दे तब भी नींद ना आए। और पता चलता है, समझाया ये गया था कि अगर उन्हें नींद ना आए तो आप ये दवा दीजिएगा। अब जगह जगह के सबका नींद हराम करके वो दवा देने लगे। तो शायद कहा ये गया हो कि शांति किसी भी हालत में भंग ना हो लद्दाख में, इस आंदोलन में या इस मार्च पे। और अब समझ शायद ये आया है कि इनको पकड़ के थाने में ले जाके, अगर शांति भंग होगी तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे, ये साइन कीजिए, वो साइन कीजिए। जो इतनी शांति थी 30-31 दिनों से, जो ये पूजा चल रहा है, पाठ चल रहा है, आज तक एक छोटा सा वाकया भी नहीं हुआ कहीं जहाँ पर किसी ने आवाज़ भी उठाई हो, पत्थर या कुछ लाठी की तो बात छोड़िए। इतने शांतिपूर्ण ढंग से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसमें उन्हें पकड़ के थाने में ले जाके, अगर आप शांति भंग करेंगे हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो इसी से होगी अगर
भंग होगी शांति, तो मुझे तो ये डर लगता है। अभी तो मैं इतना ही समझना चाहूँगा कि ये गलतफहमी कुछ चल रही है, इसलिए इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मगर आज रात तक मैं एक और अपडेट आप लोगों को दूंगा। अगर ये जारी रहता है, ये डराने धमकाने का, लोगों को धड़ पकड़ करने का सा जो चल रहा सा लग रहा है, शुरुआत सा शायद ना हो, गलतफहमी ही हो, मगर अगर ये बढ़ता जाता है तो फिर इससे ये साबित होगा कि भारत एक बनाना रिपब्लिक या अंधेर नगरी बन रहा है, जहाँ पर वादे याद दिलाना जुर्म बन रहा है। वादे तोड़ना जुर्म नहीं है, वो तो साफ और पवित्र काम है। वादे याद दिला दो तो फिर धड़पकड़ हो, अशांति के नाम पर आप कुछ भी कर दें। मगर मैं अभी इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ कुछ गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है जो ख़त्म हो जाएगी और ये सिलसिला ख़त्म होगा लोगों को रोकने का। जो हज़ारों लोग गांव से आ रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए, 5 से 10 हज़ार कहते हैं, उनको इस तरह डरा के धमका के रोक के करें तो कुछ भी हो सकता है। और जो 1000 लोग भारत के अलग अलग जगहों से लद्दाख में आ रहे हैं, उनको भी इस तरह से अगर सताया जाए तो फिर थोड़ा माहौल बिगड़ भी सकता है। मगर मेरी पूरी उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गलतफहमी भी ख़त्म हो जाएगी और शाम तक हम शांति ही देखेंगे और शांति से ही हम यहाँ रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे और मार्च करेंगे। आप जुड़े रहिएगा। आज रात को मैं एक और अपडेट दूंगा, क्योंकि 3 दिनों के लिए मैं यहीं पे हूँ, इस प्रार्थना स्थल कहिए या अनशन स्थल पर, लद्दाख के बाकी सभी नेताओं के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। तो फिर अपडेट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।